हेलो दोस्तों, आप सभी का मन्नू अकेडमी में स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के बीच स्केल एंड ट्रायंगल टॉपिक लेके आया हूं, जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे वो सारे बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में कि स्केल एंड ट्रायंगल क्या होता है और स्केल एंड ट्रायंगल में कौन कौन से वो फॉर्मूलेज हैं। उन सब चीजों के बारे में बड़े ही सिंपल वे में समझेंगे और ये भी देखेंगे कि स्केल एंड ट्रायंगल का डिस्कवर कौन से मैथमेटिशियन ने किया है। सो बिना कोई टाइम वेस्ट के पहुंचते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टॉपिक। तो हाँ जी दोस्तों, हमने टॉपिक के ऊपर आ चुके हैं जिसमें कि हमें डिस्कस करना है स्केल एंड ट्रायंगल। तो हम समझते हैं पहले स्केल एंड ट्रायंगल क्या होता है। तो मैं आपसे बता दूं कि कोई भी ऐसा ट्रायंगुलर शेप देख रहे हैं जिसका क्या है, तीनों साइड आपस में इक्वल बिल्कुल नहीं है, तो सो यू कैन से दैट दिस इज कॉल्ड स्केल एंड ट्रायंगल। यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे हम समझ सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास एबीसी एक क्या है, एक ट्रायंगल है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये जो साइड का लेंथ है, नहीं ये इसके इक्वल है और ना ही ये इसके इक्वल है। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे तीनों साइड आपस में कतई इक्वल नहीं है। यानी देखिए यहाँ पे जो ए बी है वो डज नॉट इक्वल टू बी सी एंड बी सी इज ऑल्सो डज नॉट इक्वल टू ए सी। यानी यहाँ पे तीनों साइड आपस में दूर दूर तक इक्वल नहीं दिखाई दे रहे हैं। सो यू कैन से दैट दिस इज कॉल्ड स्केल एंड ट्रायंगल। मतलब कि कहने का मतलब ये, कोई भी ऐसा ट्रायंगल जिसमें क्या हो, तीनों साइड इक्वल नहीं हो, यू कैन से दैट दिस इज कॉल्ड स्केल एंड ट्रायंगल। अब हम बात करते हैं इसकी डिस्कवरी की। तो जो स्केल एंड ट्रायंगल का डिस्कवर किए हैं, जिन पे काम किए हैं, वो है हमारे फेमस मैथमेटिशियन जिनका नाम है यूक्लिड्स। ठीक है, तो यूक्लिड साहब ही इनका क्या किया है, डिस्कवरी किया है और इन पे क्या है, बहुत सारे रिलेशंस दिए हैं और काम भी किए हैं इसके ऊपर। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका जो अगला टॉपिक है वो है हमारे पास एरिया ऑफ स्केल एंड ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ स्केल एंड ट्रायंगल निकालने के लिए सिंपल और साधारण सा बेसिक सा फॉर्मूला है, वो है हमारे पास रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और वेयर एस इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू। तो यहां से हम बड़े सिंपल और साधारण से फॉर्मूले से क्या करेंगे, एरिया ऑफ स्केल एंड ट्रायंगल निकाल सकते हैं। अब हम समझते हैं एबीसी क्या होते हैं। तो एबीसी मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो एबीसी है वो क्या है, एक ट्रायंगल का तीनों साइड्स है। ये मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, दिस द एबीसी इज द साइड ऑफ ट्रायंगल एंड वेयर एस इज द ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू। तो यहां से ये फॉर्मूला यूज करके आप बड़े ही सिंपल वे में क्या कर सकते हैं, इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। तो स्केल एंड ट्रायंगल को एरिया को समझने के लिए आइए हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं, जिससे कि हमें और क्लैरिफिकेशन हो जाएगा। मान लीजिए हमारे पास जो ये ट्रायंगल है, इसका एक साइड है ये 14 सेंटीमीटर, ठीक है, और जो दूसरा है वो है 16 सेंटीमीटर, और जो बी है वो है हमारे पास 10 सेंटीमीटर। और आपसे कहा जा रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। इस ट्रायंगल का एबीसी का एरिया निकालिए। तो सबसे पहले देखिए यहां पे आपको ए बी दे रखा है, ए आपके पास 14 सेंटीमीटर दे रखा है, और जो बी है वो हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, और जो सी है वो कितना है हमारे पास 16 सेंटीमीटर। तो इसको जब हमें एरिया निकालना है तो पहले यहां से एस निकाल लीजिए। जब एस निकाल लीजिएगा तो एक्स के लिए फॉर्मूला क्या है, एस इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू। तो यहां से एस निकाल लीजिए। एस कितना, ए देखिए 14 है, प्लस बी कितना है 10 है, यहाँ पे 10 ऐड कर लीजिए, प्लस सी कितना है 16 है। इन सबको प्लस करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। ये देखिए आपके पास आ जाएगा 40, इनको ऐड कीजिएगा तो आ जाएगा 40 अपॉन 2। सो नाउ यू गेट हियर 20 आपको मिल जाए। यहाँ से ये 40 20 से चला जाएगा 2 टाइम्स में, तो यहाँ से आ गया 20 सेंटीमीटर हमारे। अब हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए सिंपल सा करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल्स टू, सिंपल सा और साधारण सा फॉर्मूला यूज करेंगे, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इस फॉर्मूला को यूज करेंगे और बड़े ही सिंपल वे में क्या कर सकते हैं, इस ट्रायंगल का एरिया एवं चुटकियों में निकाल सकते हैं। सो यहाँ पे देखिए अब एस की वैल्यू डाल दीजिए। एस हमारे पास कितना है 20, और एस इधर 20 माइनस ए कितना है हमारे पास 14 इंटू 20 माइनस बी कितना है यहाँ पर 10 है, 10 माइनस कर लीजिए, और एस कितना 20 माइनस
सी कितना है 16, और इसको माइनस करके थोड़ा और सॉल्व कर लीजिए एक स्टेप तक बिना कोई हेजिटेशन के। ये देखिए 20 इंटू, देखिए ये 20 में से 14 गया, यू गेट हियर 6, ये 20 में से 10 गया, यहाँ पे आ जाएगा 10 इंटू 20 में से 16 गया, यू गेट हियर 4। अब हमें इसको, ये रूट में आ गया वैल्यू हमारे पास 20 इंटू 6 इंटू 10 इंटू 4। अब हमें इसको रूट से बाहर निकालना है, तो रूट से बाहर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। अब 20 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 5 लिख सकते हैं इस 20 को, और 6 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 लिख सकते हैं, और 10 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 5 इंटू 2 लिख सकते हैं हम, और हमारे पास 4 है, 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2। अब यहाँ से पेयर बना लीजिए, एक पेयर देखिए 2 का बन गया, एक पेयर यहाँ पे 5 का बन जाएगा, और एक पेयर 2 का, फिर 2 का, 3 इधर अंदर ही रह जाएगा, 3 का पेयर नहीं बना। अब ये हमारे पास पेयर बन गया, पेयर बन गया तो यहाँ से रूट से बाहर निकाल लीजिए, देखिए 2 का यहाँ पे निकालिएगा, देखिए 2 का एक पेयर आ जाएगा यहाँ से, इंटू ये 5 का 2 है तो एक आ जाएगा, इंटू यहाँ एक और 2 का पेयर है, फिर ये और 2 आ जाएगा, और देखिए एक और 2 का पेयर है तो एक और आ जाएगा, और जो पेयर नहीं है वो इसमें फंसा रह जाएगा रूट के अंदर, ये 3 बच गया इसमें। तो यहाँ से जो एरिया आएगा वो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आएगा 2 5 या 10, 10 4 जा 40, यानी 40 रूट 3 क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। इस ट्राइंगल का बड़े ही सिंपल वे में क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। तो एरिया निकालने के लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, जो साइड्स दे रखा है उनको साइड्स ए बी सी से डिनोट कर दीजिए, और उसके बाद यहाँ से एस निकाल लीजिए। जब एस निकालिएगा उसके बाद सिंपल सा फॉर्मूला लगा दीजिए, ये क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इस फॉर्मूला को यूज कीजिए और बड़े ही इजी पीजी तरीके से क्या कर सकते हैं, इस ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं, जो कि है स्केलेन ट्राइंगल। और इस ये जो फॉर्मूला है इसको हम एक और फॉर्मूले के नाम से जानते हैं, जो कि इसको हम बोलते हैं प्यार से हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, इसको हीरोन्स फॉर्मूला के नाम से भी जानते हैं, और इसका जो प्रूफ है वो हम अगले किसी टॉपिक में करेंगे। तो जो इसका अगला टॉपिक है वो देखते हैं, वो क्या है। तो हमारे पास जो अगला टॉपिक है वो है इसका पेरीमीटर ऑफ स्केलेन ट्रायंगल। तो पेरीमीटर के लिए मैं आपसे बता चुका हूं कि जो पेरीमीटर होता है लेंथ ऑफ बाउंड्री। तो हम देखते हैं इस ट्रायंगल का क्या होगा पेरीमीटर। तो जब भी आपने पेरीमीटर निकालना है तो उसके सारे बाउंड्री को सम कर देना है। तो एक एग्जांपल समझ लेते हैं। मान लीजिए ये ट्रायंगल एबीसी है, जिसमें कि एक साइड ये 10 मीटर दे रखा है, और दूसरा यहाँ पे 15 मीटर दे रखा है, और तीसरा यहाँ पे 12 मीटर दे रखा है। तो इसका अगर हमें पेरीमीटर निकालना होगा, यानी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकालना है, तो इसके लिए सिंपल सा है, सम ऑफ ऑल साइड कर दीजिए 10 प्लस 15 प्लस 12, इन सबको प्लस कर लीजिए। ये देखिए 10 प्लस 15 हो जाएगा 25, 25 प्लस 12 यू गेट हियर 37 मीटर। ये क्या हो जाएगा पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ स्केलेन ट्रायंगल निकालना है या कोई भी ट्रायंगल निकालना है, सिंपल से sum of all sides. Now you get here perimeter of scalene triangle and any other more triangles. So this is a very simple और easy formula है। बिना हेजिटेशन के आप क्या कीजिए, sum of all side कर दीजिए, और बड़े ही सिंपल वे में क्या आ जाएगा आपके पास, पेरीमीटर ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, या कोई भी ट्रायंगल्स का निकाल सकते हैं। सो मैं आशा करता हूं कि आपके ये सारी चीजें समझ आया होगा। अगर आपको कहीं भी इतनी सी भी दिक्कत आती है, थोड़ा सा भी दिक्कत आती है, जस्ट बेझिझक कमेंट कीजिए, हम आपके कमेंट को रिप्लाई करेंगे और हम आपको वहीं पे बताएंगे। सो इसी के साथ मैं अपने लेक्चर को समाप्त कर रहा हूं। मिलते हैं किसी अगले लेक्चर में किसी अगले टॉपिक के साथ। सो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।